गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फाइनली आज मैं 3 दिनों के बाद अपना कोई नया व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:50। एक्चुअली आज मेरा व्लॉग लेने का कोई भी मूड नहीं था। मैं सुबह 4 बजे से ही उठ के पढ़ रही थी, लेकिन आपके मैसेजेस कभी कभी मैं कमेंट में पढ़ती हूँ तो बहुत लोग लिखते हैं कि दी व्लॉग अपलोड कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग अपलोड कर देते हैं। और अभी ना आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैं हिस्ट्री का मैराथन सेशन देख रही हूँ यूट्यूब पर। तो उसमें एक वीडियो मैंने देखा था पत्र पत्रिका वाला। भाई उसको याद करने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। जब भी मैं स्क्रीनशॉट से पढ़ती हूँ तो कुछ आगे का पढ़ती हूँ तो पीछे का भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको ना एक जगह कंपाइल कर लिया जाए। और जब मैं स्क्रीनशॉट से पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे 50 होंगे पत्र पत्रिकाएँ, और मुझे 50 याद क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जब मैंने उनको कंपाइल किया ना फ्रेंड्स, 83 थे टोटल, सोचिए। और उतना मैंने नोट्स कर लिया है, मतलब नोट डाउन कर लिया अपने कॉपी में। और फिर मैंने उनको अच्छे से लर्न कर लिया है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था सुबह सुबह। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है अभी। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके स्कूल भी जाती हूँ और पढ़ाई भी कर लेती हूँ। आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं, आपके पास कम टाइम है पढ़ने का, तो आप जब पढ़ाई करते हैं ना, आप 2 घंटे पढ़िए या 3 घंटे पढ़िए, आप एकदम फोकस के साथ पढ़िए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और कभी कभी ना हम अपने ऐसे छोटे छोटे टाइम को, लाइक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इसको ना हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है 10 मिनट में क्या होगा। लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ, अभी ना मैं अपने टाइम ऐसे ही यूज़ करती हूँ। मुझे जब भी ऐसे 10 मिनट का टाइम मिलता है, मैं अपना मोबाइल खोल कर एक बार स्क्रीनशॉट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। उतने में ही ना मेरा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप काम करते हैं घर के, तो आप ना एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए। मतलब आपने जो भी पढ़ा है उसको आप दिमाग में सोचिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था तो उसमें क्या क्या पढ़ा था। आपको अगर वो चीज़ याद नहीं आ रहा है, तुरंत कॉपी खोलिए और देख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए ना स्टेबल हो जाएगा, मतलब दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एक्टिव रिकॉलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, अभी जब मैं चाय पी रही थी ना, तो मैं एक्टिव रिकॉलिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ी हैं, और इसको किसने स्टार्ट किया था, और इस पत्रिका में क्या छापा जाता था, कौन सी नीतियाँ बताई जाती थी, ऐसे करके। तो बीच में ना मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे भूल रही थी, तो मैंने तुरंत कॉपी खोला और तुरंत कॉपी खोल के चेक कर लिया। और आपको पता है, अब वो चीज़ जो है ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ये बेस्ट मेथड है एक्टिव रिकॉलिंग। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पढ़ते कम है, कोई बात नहीं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक्टिव रिकॉल करके, मतलब बार बार रिकॉल करके ना अपने दिमाग में स्टेबल कर लीजिए, ताकि जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको रिविजन करने के लिए आपको दोबारा से टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने तैयारी 3.0 की तैयारी की। नहीं तो पता है फ्रेंड्स, मुझे कभी नहीं पता चल पाता कि जॉब करते हुए, आपको पता ही है कि टीचिंग की जॉब जो है वो बिहार में अप्रॉक्स 8 घंटे की है। और जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, कभी कभी 3 घंटे का भी लग जाता है अगर जाम वगैरह मिल जाता है तो ये इस सिचुएशन में भी मैं ना 5 से 6 घंटे निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। और अगर मैं टीआरई 3 की तैयारी नहीं करती ना फ्रेंड्स, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे टाइम कैसे सेव करना है और किस किस टाइम पर पढ़ाई करनी है। तो अब मैं श्योर हूँ कि अगर मुझे किसी एग्ज़ाम के लिए आगे प्रिपेयर करना भी होगा तो मैं मैनेज कर लूँगी, मैं टाइम आराम से निकाल लूँगी पढ़ने के लिए। नहीं तो पहले मुझे लगता था कि कैसे करेंगे 8 घंटे की जॉब, फिर घर में भी टाइम देना है, फैमिली भी है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन असली में आपको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस्ड होकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। उतने में ना आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप 6 घंटे 1 साल तक कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ते हैं तो शर्त यही होती है कि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आज 6 घंटे पढ़ लिया तो कल नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, तो वैसे में आपका एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। और जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनको बता दूं कि टीआरई 3.0 तो है ही, साथ में टीआरई 4.0 भी है। एनवीएस की वैकेंसी आएगी इस साल के एंड तक, आपको केवीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ झारखंड टीचिंग एग्जाम्स की वैकेंसी इस साल के एंड तक आ जाएगी। तो आप ना तैयारी में लगे रहिए, इनमें से किसी भी एक एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, फिर आपकी लाइफ ना एकदम झिंगा लाला हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मसाले को ढक दिया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने पौधों को पानी देने के लिए। बरसात में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो मैंने सोचा चलो इनको पानी भी दे देते हैं। और ये देखिए, ये है मेरे पौधों का कलेक्शन। और मैं आपको बता नहीं सकती, जब भी इनको देखती हूँ ना, आई फील अमेजिंग, मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है। मेरा टारगेट है कि इस पूरे छत को गमलों से भरना है।
देखते ही ये कब कंप्लीट होता है। और मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इनको डेली लव वाइब्रेशन देती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पौधे मेरे बच्चे हैं और मैं इनको मतलब रोज़ देखती हूँ, इनसे रोज़ बातें करती हूँ। पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये मेरी लाइफ का समझिए अभी एक बेस्ट पार्ट है। और अब मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसेस आयरन करने के लिए। आपको पता है हमेशा आप जॉब करेंगे ना तो आपके पास एक कंफर्ट ड्रेस होगा जिसको कि आप कभी भी पहन के जा सकते हैं अगर आप लेट हो रहे हो तो आज तो मैं लेट हो रही हूँ और ये ड्रेस जो है ना इससे ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं लगती है आयरन वगैरह करने में। तो मैं हमेशा कुछ समझ नहीं आता तो मैं यही पहन के चली जाती हूँ। और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और फिर पहुँच जाऊँगी स्कूल। और आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल ना मेरा खाने से इंटरेस्ट बिल्कुल हट गया है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट से नहीं खाती हूँ। मुझे बस लगता है कि ये मुझे खाना है क्योंकि मुझे दिन भर काम करना है, तो मुझे एक रोटी खाना है ज़बरदस्ती। और मैं ऐसे करती हूँ, जब भी मैं लंच भी लेकर जाती हूँ ना तो मैं अपनी फ्रेंड्स को खिला देती हूँ। उनको 3 रोटी मैं लेकर जाती हूँ, हम 3 लड़कियाँ हैं, हम तीनों एक-एक खा लेते हैं सोचिए। और उसके बाद मैं घर आती हूँ तो घर आके मैं बस चाय पीती हूँ। पता नहीं मेरा मतलब रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया है। कोशिश करूँगी एग्ज़ाम के बाद इसको सही करने की। तो चलिए फाइनली मैं स्कूल के गांव में पहुंच गई हूँ और यहाँ पर देखिए ये भिंडी का पेड़ है और ये देखिए नींबू का पेड़। ये कितना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर ना मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैं ऐसे करके बोल रही है गुड मॉर्निंग। तो बस अब मैं अपने स्कूल से 2 मिनट की दूरी पर हूँ। 2 मिनट में वॉक करूँगी तो पहुँच जाऊँगी। और ये स्कूल का रास्ता मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो नीचे गिर जाएंगे खेतों में। और आगे में ये रोशनी मैम है, वो जा रही हैं। ए क्या कर रहा है जी? गुड मॉर्निंग। तो फाइनली अब मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं भीग गई हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी। और आज स्कूल में बैगलेस सैटरडे रहता है, तो बैगलेस सैटरडे के दिन ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों को आपको कोई गेम्स कराना होता है। और आप तो जानते हैं कि जब बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों को संभालना गेम्स में कितना मुश्किल होता है। मतलब उन पर चिल्ला चिल्ला करना मेरी आवाज़ मतलब कि ख़राब हो गई है सोच के। और अभी ना मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं इतना थक गई हूँ, अब पढ़ाई कैसे करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते हैं। और मम्मी जी भी स्कूल से आ गई हैं, तो मैं और मम्मी जी हम दोनों चाय पियेंगे एकदम मस्त बैठ के और एक दूसरे से पूरे दिन की बातें जो हैं वो शेयर करेंगे। और आज आपको पता है क्या हुआ है, मैं ये दूसरी बार चाय बना रही हूँ। अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले चाय बनाया था उस सॉसपैन में जिसको मम्मी जी ने भी टच किया है, तो उसमें ना चाय जो है वो फट गया। तो मम्मी वही देखने आई थी कि कहीं दूध पूरा ख़राब ना हो गया हो। और यही हुआ फ्रेंड्स हमारे साथ। दूध जितना था ना सुबह में जो भी आया था वो सारा दूध जो है वो ख़राब हो गया है। अब पता नहीं उसका हम क्या करेंगे। अब फटी हो जाएगा नहीं, यदि खुद ही हो जाएगा तो अच्छा और दे देना कि वो भी तो खा ही लेता सब। हाँ वो अच्छा लगता है खाने। कितना छोड़ बढ़िया देते था। हैं, गरम करते हैं ठीक। कम आंच में करिए, तेज आंच में फटिए जाएगा। तो छाले करना है तो दीजिए खा जाते हैं, फट जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। फटन दूध पे छाली पे कौन खाएगा? बंद कर देते हैं एक बार जब जो हो बाप रे हम नहीं खाएंगे। बाप रे हम कितना मोटा छली हमको नहीं देख के अच्छा। अरे सच बोल रहे हैं हम, आपको नहीं है। आपको पता है हमको ना कोई चीज ज्यादा रहता है तो वो घी आने लगता है। दे दीजिए राजू। क्या खा जाएंगे? हमें तो कम ही लोग खाते हैं। उधर आप गए थे तो हम निकाल निकाल के छाली यहाँ रख देते थे। अब राजू खाते थे कि पापा हमको नहीं पता है, ये भी छोड़ देते थे ऐसे ही। एक दिन तो हम खाए थे। ये मैंने थोड़ा सा रॉ वीडियो डाला अपनी और मम्मी के कॉन्वर्सेशन का। और आप अभी समझ रहे होंगे कि हमारी हिंदी कैसी है, मतलब बिहारियों की हिंदी थोड़ी अलग होती है। मैं यहाँ पर आपसे
अलग वे में बात करती हूँ, लेकिन घर में बिल्कुल अलग तरीके से। इवन स्कूल में भी हम बच्चों से मतलब जो जैसी भाषा वो बोलते हैं उसी भाषा में ज़्यादातर कोशिश करते हैं बात करने की, ताकि उनको अपनापन फ़ील हो। नहीं तो उनको ऐसा लगता है ना कि टीचर एलियन है, कहीं और से आए हैं और हमारे अपने नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे। इसके बाद मैं सोने चली गई थी फ्रेंड्स, और सोकर अभी उठ रही हूँ। और आपको ना मेरा हुलिया देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरी तबीयत वैसी अच्छी नहीं है। मतलब मैं सारा काम तो कर रही हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब मैं काम भी कर ले रही हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, बट नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट नो व्हाई। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली रात के 8 बज गए हैं और आकर मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं सो गई थी। और अभी मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। अभी तो एग्ज़ाम में केवल 1 वीक बचा है, तो हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। तो अभी देखिए बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर ना शादी है किसी की। अब ये लोग इतना गाना बजा रहे हैं कि मैं कुछ भी लर्न करने वाला नहीं कर सकती हूँ। तो ऑप्शन मेरे पास एक ही बचता है कि मैं मैथ्स बनाऊँ। तो मैथ्स तो आपको पता ही है कि मैं अमरजीत सर से बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो रात के 8 बजे से 12 बजे तक कम से कम मैथ्स बनाऊंगी और उसके बाद फिर सो जाऊंगी। और कल है संडे, तो कल तो संडे का दिन मैं पूरा यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप भी TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी अपने दिन को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। हमारी तो जॉब है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा अच्छे से टाइम डिवोट कीजिए। वैसे एक अच्छी खबर हमारे लिए ये आई है फ्रेंड्स कि BPSC से जितने भी टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं और उनके ट्रांसफ़र की बात हो रही है कि ट्रांसफ़र उनका हो सकता है। और इसमें जो हस्बैंड वाइफ होगी ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों टीचर भी हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करती हूँ और आज मैं बनाऊँगी मैथ्स। आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये दिल आशिकाना बज रहा था। यहाँ पर शादी है तो उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन फिर भी अब डिस्टर्ब होके करना क्या है। मैथ्स बनाने मतलब मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं गाना सुनती हूँ तो मैथ्स मेरे से और अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैंने मैथ्स चूज़ किया है कि चलो भाई 1-2 सेट लगा लेते हैं। और अब मैं सेट ऐसे नहीं लगाती हूँ कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है मैं उनको सॉल्व करती हूँ, या फिर जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा करना मुझे अच्छा लगता है। एग्ज़ाम में से स्पीड जो है वो बढ़ती है, तो वही रीज़न रहता है बनाने का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तुरंत जाइए और फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।